कॉमेडियन श्याम सुंदर रंगीला ने बतौर निर्दल प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया। एक दिन पूर्व उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी एस राजालिंगम को अपना नामांकन पत्र सौंपा। नामांकन के बाद श्याम सुंदर रंगीला ने एक्स पर पोस्ट किया कि आप सभी के प्यार और सहयोग से मैंने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। देश के लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है। अब आगे 2-3 दिन महत्वपूर्ण होंगे। सभी का धन्यवाद। हमारे लोकतंत्र के प्रहरी सभी चुनाव अधिकारियों के हाथ में मेरा चुनावी भविष्य है। पीएम नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करने वाले श्याम सुंदर रंगीला एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगा रहे थे कि प्रशासन उनका नामांकन पत्र नहीं ले रहा है। इस पर जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजालिंगम ने कहा कि दस्तावेज पूरे हैं तो किसी को नामांकन से रोका नहीं जा रहा है। जीत है, क्योंकि आप ये देखना, इतने दिनों में ये जो लोग बोल रहे थे कि भैया सबके नामांकन हो रहे हैं, तभी 14 लोगों ने नामांकन किए हैं। आज 3 बजे के बाद भी अधिकारी जी लगे हुए हैं और आप देखना आज कितने नामांकन होंगे। 200% इजाफा होगा, 200% नामांकन के अंदर। अगर 14 हुए थे आज तक, तो आज कम से कम 30 होंगे, 30। और ये किसकी बदौलत होंगे? सोशल मीडिया पे आप सबकी ताकत की बदौलत होंगे। मैंने जो आवाज़ उठाई थी, सबने शेयर किया, सबने आवाज़ उठाई, ये वहाँ तक आवाज़ पहुँची। सुबह से मैं लगा हुआ था, फ़ोन कर रहा था। अंततः हमारा और बाकी लोगों का भी नामांकन हुआ है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली, जिन्होंने हमारी आवाज़ सुनी, यहाँ पे बात की होगी, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ हमारे सर का, इतना इन्होंने सहयोग किया, और हमारी पूरी टीम का धन्यवाद। और सोशल मीडिया पे जितने लोग हैं, आप सबका धन्यवाद। हमारी जीत आज हो चुकी है। हम 4 जून का इंतज़ार नहीं करेंगे। जितना हम लड़े हैं, हमारी जीत हो चुकी है, हो चुकी है। श्याम रंगीला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अंदाज में किस तरीके से देंगे? उनके अंदाज में किस तरह देंगे? मोदी जी अपने अंदाज में यही बोलेंगे, भाइयों बहनों, आज 14 मई को मैं सुबह निकला था नामांकन करके, और मैंने देखा रंगीला शाम को निकला है। अरे भैया, मैंने तो टाइम टू टाइम नामांकन किया था, ये रंगीला ने तो 3 बजे के बाद किया है। तो इस बात के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अधिकारियों का, जितने हमारे यहाँ पे पुलिस के अधिकारी लगे हुए थे, अंदर अधिकारी हैं, सबका धन्यवाद करूँगा, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरी है, उनकी अपनी सीमाएं हैं। वो जहाँ जितना उन्होंने सहयोग किया हमारा कर सकते थे। अब शाम को मैं आपको बात बताता हूँ, मुझे इतनी खुशी हुई। कल हमने आवाज़ उठाई, अभी अंदर गए, आज पानी भी पिलाया, बिस्कुट भी खिलाए, चाय भी पिलाई। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा सुकून मिला आज की तस्वीर देख करके, बड़ा सुकून मिला। मैंने कहा कितने लोग हैं सीधा चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। हमने आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंडिंग कराया, ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था कल से, अखबारों में छपा, हर लोगों ने दिखाया। तो आज हमारी ये है, हमें भी चाय भी पिलाई गई है, और उन्होंने खुद भी शायद नहीं पी होगी, लेकिन हमें पिलाई है। आपने बनारस को क्यों चुना संसदीय के लिए? वाराणसी, काशी को इसलिए हमने चुना है कि ये मोदी जी कहते हैं कि मुझे तो गंगा मैया ने गोद लिया है। तो मैंने कहा क्यों भैया, आपको ही ले सकते हैं। अब मुझे भी गंगा मैया ने गोद लिया है, और बाकी लोगों को भी गोद लिया है। हम गोदी से क्या जैसे निकलने वाले थोड़ी हैं। क्या लगता है आपको 10 साल के वर्चस्व में अभी क्या बाकी रहेगा जो आपको करना चाहिए? देखिए, अब जो है हमारा प्लान यही है। अब तक हमारी लड़ाई ये थी कि पहले हमारा नामांकन हो। अब हमारी लड़ाई ये है कि जितने दिन हमें मिलते हैं उसमें हम यही सब बातें करेंगे। मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। मैं वहाँ पे एकदम मतलब ऐसे फील तो बहुत बढ़िया कर रहा था, लेकिन मुझे यूँ था कि कोई 2-4 कोई केले वेले खिला दे कुछ, तो मैं अगले दिन तक खड़ा रहूँगा यहाँ पे। लेकिन अब जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले कुछ खाऊंगा पीऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं 3 दिन से बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। अब मुझे बहुत सुकून और बहुत खुशी है मुझे। बनारस में किस तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे? लंबा जो क्षेत्र है यहाँ पे, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आधे दर्जन से ज़्यादा मिनिस्टर आए थे आज इनके साथ, जो है सेंट्रल के जो थे, तो कैसे करें? सर, सेंट्रल मिनिस्टर जो आए थे, मोदी जी आए थे, उनके लिए कैसे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। हम यहाँ पे घूम रहे हैं, लोग भी घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। हमारे लिए जो है ताकत जो हमने दिखाई थी ना, वो सोशल मीडिया पे दिखाई थी। तो आप सब लोगों का सहयोग था। अभी भी हमें सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग ताकत देंगे, और हम यहाँ पे लड़ेंगे, और सिर्फ उसकी वजह से यहाँ पे जो लड़ाई होगी वो पूरा देश देखेगा। बस यही हम। रंगीला जी, 10 साल के वर्चस्व में क्या आपको लगता है कि भाजपा से क्या ऐसा छूट गया जो आपको करना चाहिए वाराणसी में?
देखिए, वाराणसी में तो हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। पूरे देश में बहुत कुछ हुआ है 10 सालों में। 10 सालों में बदलाव जो आप देख रहे हो, 10 साल पहले मैं उनके सपोर्ट में था और 10 साल बाद मैं उनके विरोध में हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें इस पे विस्तार से बात करेंगे। बहुत टाइम लगेगा इस पे बात करने बैठेंगे तो ये 1 मिनट में बात सल्ट रहेगी, खत्म नहीं होगी। काशी की जनता को क्या कहना चाहेंगे वोटिंग को लेकर? अंदाज में कुछ कहिए। वोटिंग को लेकर तो यही कहूँगा, भाइयों बहनों, आज से ये तय हो गया कि 1 जून को आपको वोटिंग मशीन में बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। ये मेरी नहीं, श्याम रंगीला की गारंटी है। फिर ये मोदी की नहीं, श्याम रंगीला की गारंटी है। ऑप्शन मिलेंगे, कोई पर्चा उठा ले। मैंने पहले ही कहा था हम नहीं उठाएंगे, आज हमारा पर्चा दर्ज हो गया। अब जो है कुछ भी होता है, 2-4 दिन बाद जब एकदम कन्फर्म हो जाएगा, उसके बाद कन्फर्म होने के बाद, चुनाव चिन्ह आने के बाद एकदम हम जी जान से लगेंगे। अभी भी हमें जो है ना, 1 कदम अभी भी हम पीछे हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें, वो एक डेट है कि हाँ भाई इस तारीख को जो है एकदम कन्फर्म हो जाएगा, उस तब तक का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद लगेंगे। मोदी जी कभी मीडिया से बात नहीं करते, इस तरह से आप बात करते रहेंगे यार? सर, मीडिया ही हमारी ताकत है। सर, मीडिया ने जितना सहयोग किया है, सबसे पहले तो मैं उनसे सबसे माफ़ी मांगूंगा जिनका फ़ोन मैंने 8-9 तारीख से लेकर के आज तक उठाया नहीं, या उठाया है तो मैंने प्यार से ये बोला, मैंने कहा सर मेरे को आप टाइम दीजिए 13 तारीख तक, उसके बाद बात कर लूँगा। अब 13 निकल गई, उनका भी फ़ोन आने लगा कि 13 तो हो गई, लेकिन अब 14 निकल गई। अभी भी सबको लग रहा था 3 बज गए, बाहर नहीं आया, मतलब क्या हुआ, अपडेट नहीं आया ट्विटर पे। लोगों को मैसेज आ रहे होंगे, लेकिन उनको पता चलेगा कि बाहर जो निकला श्याम रंगीला तो 5:30-6 बजे निकला। और इसका भी क्या रीज़न था कि वहाँ पे नामांकन चल रहा था 2.5 घंटे तक। तो ये जो चीज़ है, ये आप सबका ही प्यार है और आप सबसे रूबरू होते ही रहेंगे, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। एक और सवाल सर, मैं उनकी ताकत बन के ही खड़ा था, 2 दिन से उन्हीं की ताकत बन के खड़ा था। मैं यहाँ से चला जाता, कॉमेडी में वापस लग जाता, कुछ नहीं निकलना था। मैं उनकी ताकत मैंने खुद में महसूस की। मैंने कहा इनकी ताकत बन के, मैंने उनकी बात की। मैंने ऐसे बोला ही नहीं कि मेरा पर्चा खारिज कर दिया है, मेरा पर्चा नहीं ले रहे। मैंने कहा किसी का नहीं ले रहे, मेरे समेत किसी का नहीं ले रहे। मैंने सबकी आवाज़ उठाई। अब जिनका नहीं हुआ, घबराने की बात नहीं है। आपका भाई बैठा है श्याम रंगीला, निर्दलीय हूँ, कोई पार्टी से नहीं हूँ। आप भी निर्दलीय लड़ रहे थे, एकदम बरोबर समझना। श्याम रंगीला प्लस जो सारे लोगों का नामांकन नहीं हुआ, वो सारे हम मिल करके एक ही हैं। ये उनको संदेश देना चाहता हूँ। और मैं कह रहा हूँ, आप आज का ये रिजल्ट देखना, आप आज की जो देखोगे ना रिजल्ट की कितने लोगों ने नामांकन किया, तो आपके दिल को सुकून मिलेगा, ये मेरा भरोसा है। चलते चलते रंगीला जी, कुछ अपने तरफ से काशी वासियों को क्या कहेंगे यहाँ? देखिए अभी जो है एक अंदाज में मैं और कहूँगा, देखिए भैया, देखिए रंगीला का नामांकन हुआ, मज़ा आया, सारे हिंदुस्तान को मज़ा आया। और जाते जाते यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके सबके सहयोग के लिए। अभी जो नहीं, मैं चलते चलते बराक ओबामा की तरफ भी बढ़ जाता हूँ, ठीक है? तो इस पे आप मत जाइएगा। आप इंडिया की तरफ ना, मैं चलते चलते कुछ भी बोल देता हूँ। मैं किसी ऐसी भाषा निकाल दूंगा जो कोई आप पार्टी नहीं समझ पाओगे, तो उसके अंदर आप पार्टियों में मत जाइए। पार्टियों में बाद में जाएंगे, बहुत टाइम पड़ा। अभी खुशी का माहौल है, जीत का जश्न मनाने दो। जीत गए, भारत माता की, भारत माता की।